द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, जैसे पीएम मोदी की वैक्सीन सर्टिफिकेट में तस्वीर छापे जाने को लेकर बवाल मचा था, ठीक वैसा ही बवाल एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बार फोटो सर्टिफिकेट पर नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और तकनीकी संस्थानों पर लगाए जाने का मामला सामने आया। जी हाँ, खबर है कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों को 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन शुरू करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने वाले बैनर लगाने को कहा है, आदेश दिया है। ऐसा ही एक बैनर यूजीसी की वेबसाइट पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर के साथ लिखा है, सभी के लिए टीके, सभी के लिए मुफ्त। साफ है कि मोदी जी ने देश को कोरोना काल में बेवकूफ़ तो बनाया ही, और जब कोरोना को संभालने में पूरी तरह फेल और नाकाम हो गए तो कोरोना के बाद 2 पांव और आगे बढ़कर, आगे निकलकर प्रधान सेवक पूरे देश को मूर्ख बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। लोग इन्हें ऐसे ही प्रचार मंत्री नहीं कहते हैं। बताइए, वैक्सीन को भी नहीं छोड़ा गया। यूजीसी किस तरह से सरकारी पिट्ठू बनकर चाटुकारिता के नए आयामों को हासिल कर रहा है, ये अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। थैंक यू मोदी के पोस्टर लगवाने के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और तकनीकी संस्थानों को आदेश दिए जा रहे हैं। एक तरह से ज़बरदस्ती उनसे थैंक यू बुलवाया जा रहा है। ये कहीं तो गलत नहीं होगा। क्या इस कदम को सरकारी प्रोपेगेंडा के लिए यूनिवर्सिटीज़ का इस्तेमाल नहीं कहा जाएगा? चलिए दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही बताइए कि प्रधान सेवक ने ऐसा क्या काम किया जिसके लिए उन्हें थैंक यू बोला जाए, थैंक यू बोले पब्लिक। कोरोना काल में अव्यवस्था या कहें कुप्रबंधन से हुई अनगिनत लोगों की मौतों के बाद अगर लोगों को वैक्सीन मिल भी रही है, वैक्सीन लग भी रही है, तो उसके लिए भी हम मोदी जी का शुक्रगुजार हमें क्या होना पड़ेगा। जान पर खेलकर लोगों को बचाने वाले हेल्थ वर्कर्स तो यूं ही टाइम पास कर रहे थे। इन्हें शुक्रिया ना बोलकर स्टूडेंट्स और शिक्षण संस्थानों के लोग अब मोदी जी का आभार जताएं। यही चाहते हैं ना मोदी जी आप। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक यूजीसी के सेक्रेटरी रजनीश जैन की तरफ से कई यूनिवर्सिटीज़ के जो अधिकारी हैं उनको 20 जून को एक व्हाट्सएप मैसेज दिया गया। इसमें बैनर पोस्टर का फॉर्मेट भी दिया गया। जैन ने व्हाट्सएप मैसेज में लिखा कि भारत सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए 21 जून 2021 से फ्री वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रही है। इसे लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस तरह के होर्डिंग और बैनर लगवाएं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से अप्रूव होर्डिंग और बैनर का हिंदी और अंग्रेजी में बनाया गया डिज़ाइन साथ में अटैच है, संलग्न है। कम से कम 3 यूनिवर्सिटीज़ ने इस तरह के निर्देश मिलने की पुष्टि की है दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बैंडेड यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम समेत कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने सोशल मीडिया पेज पर थैंक यू मोदी जी हैशटैग के साथ ये बैनर शेयर भी कर दिया है। जामिया मिलिया इस्लामिया के रजिस्ट्रार नाजिम जाफरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार को बताया कि हमें इस तरह की चिट्ठी मिली है, हमने होर्डिंग प्रिंट होने के लिए भेज भी दिया है। हम इसे अपने कैंपस में मंगलवार यानी कि आज 22 जून तक लगा लेंगे। वहीं लल्लन टॉप वेबसाइट पर छपी इस खबर में इस बात का भी जिक्र है कि कैसे टीचर्स, स्टूडेंट यूनियन और नेताओं में इसको लेकर गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन को लेकर इस तरह के यूजीसी के कदम पर स्टूडेंट्स यूनियन, यूनिवर्सिटी टीचर्स और नेताओं ने नाराज़गी जताई। दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिना वैक्सीन दिए दिल्ली के अफसरों पर धन्यवाद मोदी जी का विज्ञापन देने का केंद्र सरकार दबाव बना रही, प्रेशर डाल रही है। देश में दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं बल्कि सबसे लंबा अभियान चल रहा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज कई देशों ने मास्क फ्री होने की घोषणा कर दी, उनकी उपलब्धि है। कई देश नज़ीर बने। केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो भारत को भी कोरोना फ्री किया जा सकता है। हमारे यहाँ वैक्सीन का संकट है। आज से सबको फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की गई। 15 लाख वैक्सीन जुलाई में फ्री दी जा रही है। 15 लाख से कैसे काम चलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण नहीं, ये सबसे लंबा अभियान हो गया है। पूरा टीकाकरण मिसमैनेज है। कुल मिलाकर 57 लाख वैक्सीन दी है, जिनमें खरीदी हुई शामिल हैं। 2 करोड़ 30 लाख डोज और चाहिए। इस हिसाब से 15-16 महीने तक
वैक्सीन ही लगाते रहेंगे। ये कौन सा प्रोग्राम है? बीजेपी शासित राज्य सरकारों के विज्ञापनों से अखबार पटे पड़े। इतना पैसा वैक्सीन खरीदने पर लगाया होता तो अच्छा रहता। दिल्ली सरकार के अफसरों को भी केंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए विज्ञापन देने के लिए कहा। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं, लोगों को विज्ञापनों की नहीं, वैक्सीन की ज़रूरत है। आप अगले महीने 2 करोड़ 30 लाख वैक्सीन दिलवाइए, हम पूरे दिल्ली में विज्ञापन लगवाएंगे। वहीं स्वराज इंडिया पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व में यूजीसी के मेंबर रहे योगेंद्र यादव ने ट्वीट कर लिखा, अशोभनीय। यूजीसी के एक पूर्व मेंबर के तौर पर मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। यूजीसी में तब भी 2010-2012 में चीज़ें ख़राब थी, लेकिन ऐसी चापलूसी अकल्पनीय थी। हम रोज़ एक नया निम्न स्तर खोज लेते हैं। वहीं इंडिया टुडे से बातचीत में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहे राजेश झा ने क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये अभूतपूर्व है। यूनिवर्सिटीज़ को सरकारी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यूनिवर्सिटीज़ सरकार का एक्सटेंशन नहीं है जो उन्हें इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आधिकारिक हैंडल से एक खास विचारधारा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरह की विचारधाराएँ और दृष्टिकोण हैं। कुछ ऐसी ही बात दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन से जुड़ी आभा देव हबीब ने भी कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थानों को प्रधानमंत्री के लिए प्रोपेगेंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने एक फेसबुक पोस्ट में आभा हबीब ने लिखा कि ये लिखा कि वैक्सीनेशन सबका अधिकार है। ये टैक्स भरने वालों के पैसों से लगवाई जा रही है। इसमें जो देरी हुई उसके दोष से सरकार बच नहीं सकती। यूजीसी हट जाने के तौर पर राहत मांगे, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं। डेथ ग्रेचुइटी और स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप पर भी कुछ नहीं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने के लिए लिखा, लेकिन उसके लिए भी कुछ नहीं। उधर जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन की सेक्रेटरी मौसमी बसु ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि हमेशा ये प्रधानमंत्री के बारे में ही क्यों होता है, मोदी के बारे में ही क्यों होता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर है। क्या जो अव्यवस्था सरकार ने फैलाई है उसके बाद वैक्सीन लेना हमारा अधिकार नहीं? अगर हमें किसी को धन्यवाद देना ही है तो हम हेल्थ वर्कर्स को देंगे। ये सही नहीं है कि यूजीसी हमें बताए कि हमें किसे धन्यवाद देना है। यह वाकई में एक समस्या है और ये सब बहुत अजीबोगरीब है। दोस्तों, क्या इस बात पर हंसा नहीं जाना चाहिए कि अभी स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगी भी नहीं और पहले ही पीएम को धन्यवाद देने को कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स तब खुश होते और धन्यवाद देते जब सरकार उनकी फीस और लोन माफ़ कर देते। कई स्टूडेंट्स का पूरा 1 साल ख़राब हो गया। वैक्सीन वक्त पर न मिलने से उनके विदेश जाकर पढ़ने के प्लान को भी धक्का लगा है। इसके बावजूद सरकार को अपने प्रचार की पड़ी है। इससे बड़ा और क्रूर मजाक दोस्तों क्या हो सकता है। इसलिए ये बातें मैंने आपको शुरू में कही थी कि मोदी जी ने देश को कोरोना काल में बेवकूफ़ तो बनाया ही है, और जब कोरोना को संभालने में पूरी तरह फेल और नाकाम हो गए तो कोरोना के बाद 2 कदम और आगे निकले। प्रधान सेवक पूरे देश को मूर्ख बनाने के मिशन में जुटे हुए हैं। इसी प्रचार की वजह से देश आज कोरोना के इस मुसीबत काल में फंसा है। कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। उस वक्त प्रचार किया गया था। प्रचार था वैक्सीन गुरु का, विदेशों में वैक्सीन बांटने से विश्व नेता के तौर पर अपनी छवि को मजबूत करने का। लेकिन जब भारत में कोरोना बम फूटा तो वैक्सीन के लाले पड़ गए और परिणाम स्वरूप जान से कई लोगों को हाथ धोना पड़ा। और एक बार फिर से एक प्रचार शुरू हुआ है दोस्तों। नतीजा क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट पे हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।